Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will talk about Anglo-French War or Carnatic War. So in this video, we will talk about green shaded region, which is modern day Hyderabad and Tamil Nadu. So before we move to the Carnatic Wars, we will see the history of Carnatic. In history, we will see the independent Nawabs of Carnatic. So फर्स्ट वन इज़ सदतुल्ला खान वन, जो 1710 से 1732 तक नवाब रहे. He was the last Mughal governor who was appointed as Nawab. He adopted his brother's son Dost Ali Khan and nominated him as his successor. तो इसके बाद दोस्त अली खान नवाब बने, जो 1732 से 1740 तक नवाब रहे. उसके बाद सफदर अली खान, जो 1740 से 42 तक रहे. उसके बाद सदतुल्ला खान टू आए, जो 1742 से 1744 तक नवाब रहे. ये सन है सफदर अली खान के, और इनका मर्डर हो जाता है 1744 में आरकट में ही. और ये फर्स्ट डायनेस्टी के लास्ट नवाब है जिन्होंने रूल किया एज अ नवाब. तो सदतुल्ला खान के बाद आते हैं अनवरुद्दीन, जो है नवाब 1744 से 1749 तक. ये फर्स्ट नवाब है सेकंड डायनेस्टी के, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नवाब है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है कार्नेटिक वॉर्स में, वन में भी और टू में भी. और इसके बाद आते हैं चंदा साहिब. ये नवाब है 1749 से 1752 तक. ये सन इन लॉ होते हैं दोस्त अली खान के, और ये अनवरुद्दीन को, जो हमारे फिफ्थ नवाब हैं, इनको ये डिफीट करके सेकंड कार्नेटिक वॉर में नवाब बने. एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल. The wars were the result of English and French ambition of establishing political control over South India. मतलब जो जो ब्रिटेन और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, वो इंडिया में आई थी एज अ ट्रेड करने के लिए. बट नाउ दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर होल साउथ इंडिया. सो इसके लिए इन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनको हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलते हैं और कार्नाटिक वॉर भी बोलते हैं. तो 3 लड़ाइयाँ थी: फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, सेकंड कार्नाटिक वॉर एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर. सो बिफोर वी गो इनटू द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, हम एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं इन वॉर्स का, क्योंकि ये वॉर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूरोप में भी चल रही है और अमेरिका में भी चल रही है. So this war is just an extension of Anglo-French rivalries in Europe and America. जैसे मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका और यूरोप दोनों जगह ही फ्रेंच और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे. So next, in Europe, the Austrian War of Succession broke out in 1740. और जो ये ऑस्ट्रियन वॉर हो रही है, इसमें दोनों ही फ्रांस और ब्रिटेन चाहते हैं कि इनका कैंडिडेट थ्रोन में बैठ जाए. तो इसी बीच क्या होता है, इन 1742 डुप्लेक्स, जो कि फ्रेंच गवर्नर है, इसको फ्रांस बोलता है कि आप इंडिया जाओ और इंडिया में जाके हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको हेड करो. सो नाउ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो हो रही है 1746 से 48 तक. इसमें फ्रेंच जो है मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं, जो कि है एक ट्रेडिंग पोस्ट ब्रिटिशर्स का. तो यहाँ पे इंग्लिशमैन भी ट्राई करते हैं कि वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर ले, बट वो फेल हो जाते हैं इसमें. और फ्रेंच जो है सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं पौंडीचेरी को. इसके बाद फ्रेंच चाहते हैं कि वो कडलौर को भी कैप्चर करे, पर वो ऐसा कर नहीं पाते. तो यहाँ पे जो नवाब ऑफ कार्नेटिक है, नवाब अनवरुद्दीन, वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों ही पार्टी से बोलते हैं कि आप आपस में लड़ो मत. बट जो फ्रेंच है वो यहाँ पे डिसोबे कर देते हैं नवाब को, और डुप्लेक्स जो है फ्रेंच गवर्नर, वो ब्राइब करता है नवाब को कि हम आपको मद्रास देंगे. बट जैसे ही फ्रेंच यहाँ पे मद्रास जीतते हैं, तो डुप्लेक्स अपने वादे से मुकर जाता है. तो इसका रिजल्ट ये होता है कि बैटल ऑफ सेंटथोम होती है बिटवीन फ्रेंच आर्मी एंड नवाब आर्मी, जिसमें फ्रेंच जो है नवाब आर्मी को डिफीट कर देते हैं और फ्रेंच यहाँ पे जीत जाते हैं आसानी से. बट इसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी बनती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि
सिर्फ इंडिया में ही ब्रिटेन और फ्रेंच लड़ नहीं रहे हैं, ये यूरोप में भी लड़ रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी कि फ्रेंच को मद्रास जो है वापस देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। तो इस बैटल फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि इसमें नवाब हार गए फ्रेंच आर्मी से, और फ्रेंच ने मद्रास कैप्चर किया स्टार्टिंग में, बट एट द एंड उन्हें मद्रास वापस देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। तो अब हम देखेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सो जैसे हमने देखा पिछली स्लाइड में कि नवाब अनवरुद्दीन जो है फ्रेंच आर्मी से हार गए फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में। तो अब कार्नेटिक में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि चंदा साहिब इनको डीथ्रोन करना चाहते हैं, और हैदराबाद में भी ऐसी ही एक सिचुएशन बन रही है, क्योंकि वहाँ पे जो निज़ाम होते हैं असफजा, वो मर गए हैं 1748 में। तो वहाँ पे भी थ्रोन खाली है। तो वहाँ पे जो उनके सक्सेशन की लड़ाई चल रही है कि थ्रोन अब कौन लेगा। तो यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो उनके बेटे और उनके ग्रैंडसन के बीच में चल रही है, जो है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ऐसी कार्नेटिक में चंदा साहिब वर्सेस नवाब अनवरुद्दीन होने वाला है। तो फ्रेंच और इंग्लिश भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने सपोर्टर्स को। तो फ्रेंच यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में, और चंदा साहिब को कार्नेटिक में। ऐसे ही इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं नासिर जंग को हैदराबाद में और नवाब अनवरुद्दीन को कार्नेटिक में। तो अब हम देखेंगे कि सेकंड कार्नेटिक वॉर में जब ये लड़ाई होती है तो सेकंड कार्नेटिक वॉर ये 1749 से 54 तक का लड़ा जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद और कर्नाटक में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि नवाब अनवरुद्दीन जो है वो मर जाते हैं एट द बैटल ऑफ एम्बुर नियर वेलोर। तो चंदा साहिब जो है यहाँ पे विक्टोरियस हो जाते हैं और न्यू नवाब बन जाते हैं कर्नाटक के। ऐसे ही मुजफ्फर जंग भी जीत जाते हैं नासिर जंग से और निज़ाम बन जाते हैं हैदराबाद के। बट लेटर ऑन मुजफ्फर जंग भी मर जाते हैं एक्सीडेंटली, और इमीडिएटली फ्रेंच यहाँ पे क्या करते हैं कि सलाबत जंग को न्यू निज़ाम बना लेते हैं हैदराबाद का। बट नाउ इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है, जो ब्रिटिश ट्रूप को लेड करते हैं टू कैप्चर आरकोट। तो जब इन्होंने आरकोट कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद ये चाहते हैं कि हम अपने सपोर्ट से मोहम्मद अली खान वजाला को न्यू नवाब बनाए कार्नेटिक का, और चंदा साहिब को डीथ्रोन कर दे। तो यही पावर स्ट्रगल चलता रहता है फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। तो इस बीच क्या होता है, इन 1754 ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो जाती है, जिसमें फ्रेंच रिकॉग्नाइज करते हैं कि मोहम्मद अली खान वजाला इज़ द न्यू नवाब ऑफ कार्नेटिक। और ये डुप्लेक्स को, जो इनका गवर्नर है इंडिया में, इसको ये वापस फ्रांस भेज देंगे बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो चल रही है 1758 से 63 तक। द वॉर ब्रोक आउट आफ्टर द 7 ईयर वॉर स्टार्टेड इन यूरोप बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये वॉर स्टार्ट होती है, बट इस वॉर से पहले एक और वॉर स्टार्ट हो चुकी है यूरोप में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर है वैसे हिस्ट्री की, जिसको हम 7 ईयर वॉर बोलते हैं, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो इंग्लिश गेन्ड ग्रेटर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी एक और लड़ाई है जो बैकग्राउंड में चल रही है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड किंग ऑफ बंगाल। तो अभी जो ब्रिटिशर्स है उनका जो मेन आर्टिलरी है वो लगी हुई है बंगाल में। सो हम इस लड़ाई को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बैटल ऑफ प्लासी को। द फाइनल ब्लो वॉज डेल्ट इन 1760 when British defeat French army in Battle of Vandevos. So the war was ended with the signing of the Treaty of Paris. तो जो ये ट्रीटीज़ हो रही है हर एक वॉर में, ये ट्रीटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस में, कि फ्रेंच फैक्ट्रीज वर रीस्टोर्ड बट दे कुडंट बी फोर्टिफाइड एंड इवन दे कुड नॉट कीप देयर आर्मी। सो जो फ्रेंच को अपनी फैक्ट्रीज तो वापस मिल गई, बट अब उनका फोर्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, और वो साथ में अपनी आर्मी भी नहीं रख सकते हैं। अगर उन्हें यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ में प्रोटेक्शन चाहिए तो वो इंग्लिश की प्रोटेक्शन लेंगे। ऐसे ही दे कुड ओनली सर्व एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड्स विद नो अदर ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमें पता है कि फ्रेंच जब इंडिया आए थे तो वो ट्रेडिंग करने आए थे, बट उसके बाद उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस इतनी बढ़ गई थी कि वो
वो हर किसी स्टेट्स के साथ लड़ाई कर रहे थे, बट अब वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकते थे एज अ ट्रीटी ऑफ पेरिस. So that's all for the video. My next video will be on Battle of Plassey. If you like my video, please let me know in the comment box. And please like, share and subscribe to my channel. Thank you.